अय्यूबी का दिन कौन से दिन आने वाला है, उमर बिन अब्दुल अजीज का दिन कब आएगा, हजरत खालिद बिन वलीद का दिन कब आएगा, टीपू सुल्तान का दिन कब आएगा। जिस कौम के सामने ये मुजाहिदीन इस्लाम आइडियल बन के रहेंगे वो कौम कभी मुर्दार नहीं हो सकती, वो कौम कभी नीचे नहीं गिर सकती। हमारा हाल ये है, तारिक इब्न ज़ियाद जब 12,000 के लश्कर जर्रार को लेकर स्पेन की सरजमीन पर गए हैं, 1 लाख का लश्कर जर्रार तलवार लिए खड़ा है, लोगों की हिम्मतें पस्त होने लगी है। ऐसे आलम में तारिक इब्न ज़ियाद ने कहा, मेरे जवानों कदम डगमगाना नहीं है। हुजूर के गुलामों की शान ये है, जब इस्लाम का झंडा लेके कदम घर से बाहर निकालते हैं, हाल ये होता है हुजूर के गुलामों का कदम या तो दुश्मन की छाती पे पड़ता है या फिर जन्नत की वादी पे पड़ता है। हुजूर के गुलाम जब इस्लाम का झंडा लेके निकलते हैं मैदान में तो उनका उठने वाला कदम या तो दुश्मन की छाती पे पड़ता है या फिर जन्नत की वादी पे पड़ता है। ए मेरी कौम के जवानों, मैं बार बार तुमसे कहता हूँ हुजूर के आशिक बन जाओ। मेरी कौम के जवानों, मेरे एक जुमले पर गौर करना। आज आप शराब पीते हैं, आपकी जबान पर छूटती ही नहीं। नशा करते हैं, आप कहते हैं क्या करें, छूटता ही नहीं। जिना करते हैं, आपकी जबान पर क्या करें, छूटता ही नहीं। मैं एक बात बताऊं, अगर आशिक होता है बंदा तो सब कुछ छूट जाता है इश्क की बुनियाद पर, और अगर न छूटे तो वो बंदा सही माना में आशिक ही नहीं, वो बंदा सही माना में गुलाम ही नहीं। क्योंकि इश्क ऐसा है, इश्क करना है तो दिल से इश्क कीजिए जैसा इश्क करने का हक है। एक जानिसार हुजूर की बारगाह में और भी सहाबा बैठे, सोने की अंगूठी पहन कर आ गए। गालिबन उनके पास ये मसला पहुंचा नहीं था, इस्लाम का इब्तिदाई दौर है, सोने की अंगूठी पहन कर आए। मर्द के लिए सोना पहनना हराम है। मेरे नबी ने नाराजगी का इजहार फरमाया, कई हदीसें इस तरह की हैं। मेरे नबी ने एक हदीस में वो अंगूठी उतारी सोने की। देखो गुलाम कैसे होते हैं, दीवाने कैसे होते हैं, आशिक कैसे होते हैं। हम तो नमाज छोड़ के भी नारा लगा रहे हैं लब्बैक या रसूल अल्लाह, माँ बाप की शान में गुस्ताखी करके भी नारा लगा रहे हैं लब्बैक या रसूल अल्लाह, जिना करके भी नारा लगा रहे हैं लब्बैक या रसूल अल्लाह, सूद लेके भी नारा लगा रहे हैं लब्बैक या रसूल अल्लाह, अपनी मस्जिद के इमाम की बुराई करके भी नारा लगा रहे हैं लब्बैक या रसूल अल्लाह। तुमने कभी गौर किया लब्बैक या रसूल अल्लाह का मतलब क्या है? लब्बैक का मतलब है या रसूल अल्लाह मैं हाजिर हूँ आपके हुक्म पर, हुजूर के हुक्म पर हाकिम हाजिर होने वाला, ना माँ बाप का नाफरमान होगा, ना अपने इमाम का मुखालिफ होगा, ना शराब और जुआ करने वाला होगा। अल्लाह की इज्जत की कसम, देखो गुलाम कैसे होते हैं, दीवाने कैसे होते हैं। मेरे नबी ने वो अंगूठी उतार कर फेंक दी सोने की, चूंकि मर्द के लिए सोना पहनना हराम है। चांदी की एक अंगूठी 4.5 माशे से कम की एक नग वाली मर्द पहन सकता है। मेरे नबी ने सोने की अंगूठी निकाली, फेंक दी। महफिल मुकम्मल हुई। हुजूर हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा के हुजरे की तरफ तशरीफ ले गए। जब हुजूर चले गए, सहाबा भी जाने लगे, वो शख्स भी उठा जाने लगा। लोगों ने कहा, ओ जाने वाले, नबी ने तेरी अंगूठी उतार कर फेंक दी है, तेरे लिए हलाल नहीं है, जा इसको उठा ले, लेके घर चला जा, कम से कम तेरे घर में किसी के काम आ जाएगी। सुनना, आशिक किसे कहते हैं? उसने कहा, जो चीज मेरे नबी को पसंद नहीं, जो चीज मेरे नबी को पसंद नहीं उसको उठाना तो बड़ी बात है, उसकी तरफ देखना भी मेरी मोहब्बत को गवारा नहीं है। आशिक किसे कहते हैं? दीवाना किसे कहते हैं? गुलाम किसे कहते हैं? जान देने वाला कौन होता है? का जो मेरे नबी को पसंद नहीं उसको उठाना तो बड़ी बात है, उसकी तरफ देखना भी मेरी मोहब्बत को गवारा नहीं। ऐ लखीमपुर के इलाके के रहने वालों, हुजूर के गुलामों, आज की इस महफिल में सुल्तान मदीना कॉन्फ्रेंस में ये अहद करके जाओ, आज के बाद कदम उधर जाएंगे जिधर मुस्तफा को पसंद है, जबान वो बोलेगी जो मुस्तफा को पसंद है, आंख वो देखेगी जो मुस्तफा को पसंद है। इसलिए कि हुजूर की मोहब्बत का एहसान ये है, हम पूरी दुनिया के सामने कहते हैं हर जफा हर सितम गवारा है, इतना कहते कि तू हमारा। हुजूर की गुलामी क्या है, हुजूर का इश्क क्या है, हुजूर की दीवानगी क्या है? नहीं,
जब तक हुजूर के नाम पर मरने और मिटने का जज्बा पैदा ना हो जाए, उस दिन तक दुनिया की कोई कौम इज्जत वाली नहीं हो सकती। याद रखिएगा, मदीने शरीफ का फैज़ान और मदीने का पैगाम, आज आप बैठे हुए हैं, ये मदीने ही का फैज़ान है। हमारे सर पर अमामे हैं, ये मदीने ही का फैज़ान है। हम नमाज पढ़ते हैं, ये मदीने ही का फैज़ान है। पूरी दुनिया में ला इलाहा इल्लल्लाह की सदाएं हैं, ये मदीने ही का फैज़ान है। हमने जिन बुजुर्गान दीन को माना है, किसी ने हमें बुज़दिल नहीं बनाया। मुफ्ती आज़म को देख लीजिए। मैं आखिरी बातें करने लगा हूं, उसके बाद सलाम पढ़ते हैं। मुफ्ती आज़म हिंद की ज़िंदगी को देख लीजिए। आप बहुत करीब हैं बरेली शरीफ से, मुबारक हो आप। मुफ्ती आज़म को देख लीजिए। इमरजेंसी का दौर नहीं आया उनके ज़माने में, नसबंदी का दौर नहीं आया उनके ज़माने में। आज हमारे बहुत सारे उलमा इकराम मसलहत का शिकार हो गए। नहीं साहब, हालात अच्छे नहीं हैं, बस क्या करें क्या ना करें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, अरे खुदा ने भी तुम्हारी ताकत से ज़्यादा तुमसे काम का मुतालबा नहीं किया, लेकिन जितनी हिम्मत और ताकत दी है उस लेवल पे तो हुजूर की इज्जत के पहरेदार बनो। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, कुरान में फरमाया गया, कम से कम इतना तो खड़े होने की बात करो। याद रखना, हम बरेली शरीफ के अल्हम्दुलिल्लाह गुलाम हैं। दुनिया हमें सौदा करने की कोशिश कर रही है हमारा, मगर उनसे कहिए हम अपना सौदागरान में पहले ही कर चुके हैं। अब सौदा करने की जरूरत ही नहीं है, हमारा सौदागरान में पहले ही हो चुका है। अब हमें सौदा करने की जरूरत नहीं है, हम बरेली शरीफ के गुलाम हैं। इमरजेंसी का दौर आया था, पूरी हुकूमत मुफ्ती आज़म हिंद के सामने खड़ी थी, मगर मर्दे कलंदर देख रहे हो तो मुफ्ती आज़म मुस्तफा रजा की शक्ल में देखो, जिन्होंने कहा था जान जा सकती है मगर जो हराम है वो हराम रहेगा, जो हलाल है वो हलाल रहेगा, जो जायज है वो जायज रहेगा, और जो जायज नहीं है किसी के डर और खौफ की बुनियाद पर हर किसी से जायज नहीं कहा जा सकता। कौन है? ये मेरा बरेली है, जिसे हम फख्र के साथ कहते हैं। लोग कहते हैं ना हमें आज का बरेली समझ में नहीं आता, मैं कहता हूं तुम्हें समझने की जरूरत भी नहीं है। बरेली को समझने के लिए दिमाग भी चाहिए, दिल भी चाहिए, शूर भी चाहिए। जिसके पास दिल दिमाग शूर है उसे बरेली समझ में आ गया, और जिसके पास दिल और दिमाग शूर नहीं है उसे बरेली समझ में नहीं आया। लोग कह रहे हैं हमें आला हजरत समझ में नहीं आते। मैंने कहा वो आला हजरत हैं, तुम जैसे अदना हजरतों की समझ में नहीं आएंगे। आला को समझना है तो सब कुछ आला हो, पीर आला हो, बाप आला हो, खानदान आला हो, इल्म आला हो, निस्बत आला हो, फिर इश्क आला हो। तब जब इतने आला जमा होते हैं तब जाके कोई आला हजरत बनता है, और जब आला हजरत बनता है तो मारहरा मुत्तहरा से आवाज आती है, मीनारे कसरे रजा तो बुलंद है काफी, तुम पहले ही सीने पे चढ़ के दिखला दो। दुश्मनों फताबे रज़विया तो एक करामत है, तुम हदाए के बख्शिशी पढ़ के दिखला दो। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत, जिंदाबाद। मीनारे कसरे रजा तो बुलंद है काफी, तुम पहले ही जीने पे चढ़ के दिखला दो। दुश्मनों फतावा रज़विया तो एक करामत है, तुम हदाये के बख्शिशी पढ़ के दिखला दो। जो बरेली की मुखालिफत कर रहे हैं, हदाये के बख्शिश भी पढ़ी नहीं जाएगी इनसे, ना उसका मतलब समझ में आएगा, ना उसका माना समझ में आएगा। ये मेरा बरेली है जिसने हर जमाने में मुसलमानों को ये एहसास दिलाया, ऐ मेरी कौम के जवानों याद रखना, तुम्हें भटकना नहीं है, तुम्हें पूरी दुनिया के सामने ये नारा लगाना है, अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। बतला दो गुस्ताखे नबी को गैरत मोमिन जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। ये मिजाज जिस कौम के अंदर पैदा हो जाएगा, जिस कौम के अंदर ये मिजाज पैदा हो जाएगा, वो कौम दुनिया के नक्शे पे जिंदा भी रहेगी, ताबिंदा भी रहेगी। हमारे बरेली ने हमें हुजूर का आशिक बनाया, और कैसा आशिक, कैसा आशिक। लोग लड़ रहे हैं, ये मेरा है, ये तेरा है, ये मेरे लिए, ये तेरे लिए, ये जमीन मेरी है, ये मकान मेरा है, मगर बरेली ने हमें सिखाया
जमीनो ज़बां तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने तो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बां तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए, जिना में चमन, चमन में समन, समन में फबन, फबन में दुल्हन, सजाए मिहन, पैसे मिनन, ये अमनो अमा तुम्हारे लिए, सवाबो चले के बाग भले, के फूल खिले के दिन हो भले, लिबा के तले सना में खुले, रजा की ज़बान तुम्हारे लिए। ये हमें किसी और ने नहीं, बरेली शरीफ की सरजमीन से सिखाया गया। आप जानते हो आशिक कैसे होते हैं? हासिद तो ये हैं जो आपके सामने देख रहे हो आप, जो कुत्तों की तरफ भौंक रहे हैं मेरे नबी की अजमत पर, ये तो हासिद हैं। आशिक कैसे होते हैं? एक आशिक का अंदाज ये होता है कि जब उसके सामने कोई चीज पेश की जाए तो एक आशिक हर चीज में अपने महबूब का जलवा देखता है। इमाम अहले सुन्नत की बारगाह में एक गुलाब का फूल लाया गया और कहा गया, हजरत देखिए ये गुलाब का फूल है, कितना खूबसूरत है, इसका रंग देखिए, इसका खिला हुआ अंदाज देखिए, इसकी खुशबू देखिए। आला हजरत देख रहे हैं और मुस्कुरा के फरमाते हैं, क्या ख्याल है उस गुलाब के बारे में जो कभी मुरझाता नहीं है? क्या ख्याल है उस गुलाब के बारे में जिसका रंग कभी फीका नहीं पड़ता है? क्या ख्याल है उस गुलाब के बारे में जिसकी पत्तियां कभी मुरझाती नहीं है? गुलाब 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 देखते देखते वक्त इमाम ने गुलाब पर जो कलाम लिखा, फरमाते हैं, सरताब कदम है तने सुल्तान ज़मन फूल, लब फूल दहन फूल, ज़कन फूल बदन फूल, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। मैं अपनी कौम के जवानों से आखिर में ये गुजारिश जरूर करूंगा, हुजूर की इज्जत हमारे लिए सबसे अहम और सबसे बड़ा मसला है, मगर याद रखिएगा हुजूर की इज्जत के पहरेदार आप बेनमाजी बन के नहीं बन सकते, माँ बाप के नाफरमान बन के कभी मुहाफिज़े नामों से रिसालत नहीं बन सकते। पहले गुनाहों को छोड़िए, दुनिया के नशे को छोड़िए, और नशा चढ़ाना चाहते हैं तो हुजूर के इश्क का नशा चढ़ाइए, हुजूर की गुलामी का नशा चढ़ाइए, तब जाके हुजूर की इज्जत के पहरेदार बनेंगे। और जिस दिन हुजूर की मोहब्बत का नशा चढ़ जाएगा, याद रखिएगा दुनिया की कोई सुपर पावर ताकत आपके सामने कोई हैसियत नहीं रखेगी जिस दिन हुजूर के सच्चे गुलाम बन जाएंगे। मौजूदा दौर में सबसे बड़ी जरूरत यह है कि आज हुजूर की इज्जत की जब बात आई है, उलमा भी खड़े हों, पीराने इज़ाम भी खड़े हों और लीडरान भी खड़े हों, हर कौम का कलमा पढ़ने वाला हुजूर की इज्जत के लिए खड़ा हो जाए और मुल्क के कानून के दायरे में रहते हुए एहतजाज करे, कानून अपने हाथ में न ले, ताकि मुल्क सलामत रहे और मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत पर पहरा दिया जाता रहे। जिस दिन ये मिजाज पैदा कर लेंगे, याद रखिएगा उस दिन इंशाअल्लाह हमारी दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, हमारी आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। एक बड़ी खूबसूरत सी महफिल जिसमें आप दूर दराज से चल के उलमा के बयानात सुनने के लिए तशरीफ लाए, मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करूंगा और दिल से दुआ दूंगा अल्लाह आप सबको हुजूर की इज्जत का पहरेदार बनाए, मुहाफिज़े नामूस रिसालत बनाए। हम जब तक जिंदा रहें हुजूर की इज्जत के पहरेदार रहें, और जब दुनिया से जाएं तो नाम मोहम्मद पर अल्लाह हमें